जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत एक प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ जो काजल आंटी ने सुनाया है। पर सत्संग सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज फिर गुरु जी ने आपके लिए एक ब्लेसिंग्स भेजी है, एक प्यारा सा मैसेज भेजा है जो मैं आपको सत्संग के एंड में सुनाऊंगी। तो कृपया करके सत्संग में पूरा बने रहें। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आंटी बताती हैं। जय गुरु जी। मेरा नाम काजल है और मैं जयपुर से हूँ। सबसे पहले अपना सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से के साथ मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई। मई डेट मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि वो मई का महीना था। और गुरुजी मेरी लाइफ में खुद ही आए। मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, कभी मैंने उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं देखी थी और किसी भी तरीके से मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था। बट हाँ, फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए मेरे एक दो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके फेसबुक प्रोफाइल में स्टेटस में गुरुजी की एक दो बार फ़ोटो शायद देखी थी। मतलब ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये गुरुजी हैं या ये क्या हैं, लेकिन बस ऐसी देखी थी। तो मई 2023 की बात है। मैं, मेरे हस्बैंड और हम मिलकर एक घर बना रहे थे नया। तो काफ़ी अच्छा घर, बड़ा घर बनाया मेरे हस्बैंड ने। लेकिन कोविड के पहले से घर बनना शुरू हुआ था और बनते बनते 3 साल हो गए थे। और घर बनते बनते लास्ट में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो मैं और मेरे हस्बैंड उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे थे। कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं हुई थी और कुछ लोगों ने भी मेरे हस्बैंड के साथ चीटिंग की थी। तो उस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और जून में हमें शिफ्ट होना था और मई की ये बात है। तो उस वक्त एक दो दिन ऐसे आए थे कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं और मेरे हस्बैंड घर की किसी बात को लेकर। तो डेट मुझे याद नहीं, लेकिन उसी रात एक दिन सपने में मुझे गुरुजी आए। तब मैंने पहली बार जाना कि ये गुरुजी हैं। और मुझे सपने में ये दिखा कि मैं एक खाली रास्ते पर खड़ी हूँ और बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ और मैं ऐसे ही खड़ी हुई हूँ, कुछ सोच रही हूँ, रो रही हूँ। अचानक से गुरुजी आए और मेरे पीछे आकर बैठ गए। मतलब उस सपने का अर्थ मैंने ये लगाया कि गुरुजी ये कहना चाहते थे कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ हर काम में। तो उस दिन के बाद से मुझे पता चला कि ये गुरुजी हैं और मेरा फिर इंटरेस्ट गुरुजी के लिए बढ़ता ही चला गया। फिर मैं उन्हें फेसबुक पर भी सर्च करने लग गई, यूट्यूब पे भी सर्च करने लगी, तब मुझे पता चला गुरुजी के बारे में। तो उसके बाद फिर जब फेसबुक पे कभी भी गुरुजी का कोई स्वरूप दिखता था तो मैं उसको लाइक कर देती थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे मैं लिखने लग गई। लेकिन उसके बाद अपने आप ही धीरे धीरे जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अपने आप ही सॉर्ट होना शुरू हो गई। उनमें मेरे लाइफ में भी चेंजेस आने लग गए। मेरे हस्बैंड का भी उस वक्त काफ़ी बिजनेस भी डिस्टर्ब हो गया था, तो वो बिजनेस भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा उनमें, और मुझ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। और धीरे धीरे फिर मैं गुरुजी के बाद सत्संग सुनने लग गई। मैंने यूट्यूब पर भी सुने और फेसबुक पर भी। तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि जो खुशी मैंने आज तक महसूस नहीं की थी लाइफ में, वो खुशी पता नहीं क्यों मन इतना खुश रहने लग गया, बहुत अच्छा लगने लग गया। और मेरे घर में मतलब सब खुश थे बहुत। घर में आने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स थी घर को लेकर, वो सब भी धीरे धीरे एक एक करके अपने आप दूर होती चली गई। तो मेरा गुरुजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ता चला गया और मेरे सारे काम भी बनने लग गए गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था, इंस्टाग्राम पर भी मैं देख रही थी कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं यही समझती थी कि शुक्राना मुझे वहाँ लिख कर करना है, तो मैं लिख कर शुक्राना कर देती थी। लेकिन मैंने जब सत्संग सुने तब मुझे पता चला कि शुक्राने का मतलब होता है कि आपको गुरुजी का सत्संग शेयर करना है अपना। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तब मैं जाकर
आज ये मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु जी के शुक्राना करने का। और आज 21 जनवरी 2024 है और कल 22 जनवरी 2024 है। कल भगवान राम का भी सभी को पता है स्थापना है, और कल मेरी और मेरे हस्बैंड की एनिवर्सरी भी है। तो मैं चाहती थी कि अपनी एनिवर्सरी के पहले ही मैं गुरु जी का शुक्राना करूं। और आज मेरे साथ और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि आज मैं दिन में खाना बना रही थी अपने बेटे को, तो मुझे रोटी में भी ओम का स्वरूप के दर्शन हुए, ओम के भी दर्शन हुए। तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, मेरी आंखों में आंसू आ गए देख के कि मैं गुरुजी से रोज़ बोलती थी, गुरुजी आप मुझे किसी भी रूप में अपने उपस्थिति का एहसास कराएं। तो आज गुरुजी ने मुझे वो भी दे दिया, दिखा दिया। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और बस गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब संगत पर ऐसे ही बनाए रखें। बस मेरा यही आज का सत्संग है। और फिर मुझे गुरुजी ज़रूर मुझे पता है मौका देंगे फिर से कोई एक नया सत्संग शेयर करने का। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी का प्यारा सा सत्संग जिसमें आंटी ने बताया है कि आंटी गुरुजी से कैसे जुड़ी, बल्कि गुरुजी ने आंटी को जोड़ा है और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है आंटी को हर तरीके से। तभी आज आंटी ने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आंटी को नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं, तो आंटी को आखिर गुरुजी ने ये भी बता दिया कि शुक्राना सत्संग सुनाकर शुक्राना किया जाता है। तो संगत जी, आंटी के पति के काम में बरकत हुई, आंटी की दुनिया बदल गई। ये तो होता है जब संगत जी गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं, सारी टेंशनें, सारी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम अपने आप चली जाती हैं। जो हमें लगता है पता नहीं कैसे जाएंगी, वो खुद ही गायब हो जाती हैं, क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस ही ऐसी है, गुरुजी का आना ही इतना काफ़ी है। इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती है कि लाइफ जन्नत हो जाती है और लगता है कि हाँ बहुत अच्छा होने लग गया है हमारे साथ। अब मतलब एक पॉजिटिविटी आ जाती है लाइफ में। गुरुजी अपनी सारी संगत को अपनी प्रेजेंस हर तरीके से फील कराते हैं। अब जैसे आंटी को फील कराया, आंटी को रोटी में भी आंटी को ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। वो क्यों दिए आंटी को? क्योंकि आंटी को गुरुजी बताना चाहते थे कि मैं तेरे नाल हाँ और हमेशा खड़ा हाँ। तो संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बस हमें सच्चे मन और सच्चे भाव से उनकी पूजा करनी है। गुरुजी हर हालत में हमारा साथ देते हैं। और संगत जी, जो आज की ब्लेसिंग्स हैं वो ये है, गुरुजी कहते हैं कि 4 दिन विच तेरे पति दा कम बन जाएगा, बस तू शुक्राना करना ना भुल्ली। हर वेले गुरुजी दा शुक्राना करो। संगत जी, गुरुजी अपने आप सब रास्ते बनाते जाते हैं। हमें ना सोचने की ज़रूरत है, ना कुछ कहने की ज़रूरत है, बस गुरुजी के आगे खुद को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरुजी के आगे, तो गुरुजी को आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। गुरुजी हमारा वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे का रखते हैं, वैसे ही गुरुजी भी हमारे पिताजी हैं, हमारा वो वैसे ही ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, इतना प्यारा था आंटी का सत्संग, मुझे बहुत खुशी हुई आंटी गुरुजी से जुड़ी। आंटी ने आज शुक्राना सत्संग शेयर किया, थैंक यू सो मच आंटी। और संगत जी, ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सत्संग बोलकर या लिखकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। और संगत जी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कृपया करके कोई भी सत्संग सुने तो उसको पूरा सुने, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी ने आपका कल्याण करना होता है, किसी ना किसी माध्यम से गुरुजी आपको मैसेज दिखाते हैं कि आप देखो और सत्संग सुनो। और अगर आपने अपना सत्संग शेयर करना है या शुक्राना सत्संग करना है, तो वो गुरुजी ही आपको खुद दिखाते हैं और हमें करना होता है वो। संगत जी, जैसे मैं गुरुजी का सत्संग आप तक शेयर कर रही हूँ, वैसे ही आप भी सत्संग आगे शेयर जरूर करिए, क्योंकि काफ़ी संगत है जिसका कल्याण गुरुजी ने अभी करना है और उन संगत तक ये मैसेज पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं। तो संगत जी, सत्संग को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि आपको ऐसे और ही बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है जो बहुत सारी संगत भेजती है, वो आप तक पहुंचते रहें। और मैं आपका माध्यम बन रही हूँ, आप किसी और का माध्यम बनते रहें। तो संगत जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।